कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके हूँ एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6। तो ध्यान से समझिएगा और समझ में आ जाए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ओके बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करें। देखें इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। देखिए आकृति 6.37 में, तो आपके सामने आकृति ड्रॉ मैंने बना रखा है 6.37। इसमें यदि त्रिभुज ए बी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के, ये जो साइन है सर्वांगसम का है, ठीक है बच्चों। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। तो सबसे पहले ये दोनों चीजें हम ड्रॉ में समझ लेते हैं, उसके बाद हम कैलकुलेशन सॉल्व स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखिए हमें क्या कहा गया है, त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी के। तो ये रहा आपके सामने ए बी और ई, ये वाला जो त्रिभुज है यह सर्वांग सम है किसके, ए सी डी के। मतलब कि ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम है और हमें सिद्ध क्या करना है, जो ए डी है ए डी ई है, ये वाला जो त्रिभुज है वह समरूप होना चाहिए ए बी सी। मतलब कि इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप ये छोटा वाला त्रिभुज होना चाहिए। तो इन दोनों त्रिभुजों को हमें समरूप बताना है, राइट। तो चलिए जो दिया गया है उसे हम पहले रिटर्न कर लेते हैं, राइट बच्चों। छोटा सा सम है, ध्यान से समझिएगा। हमें दिया गया है त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी के। और सर्वांग सम कब होते हैं दो त्रिभुज आपस में, जब उनकी संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो ऐसे त्रिभुज सर्वांग सम कहलाते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के, ठीक है। तो चलिए अब हम सॉल्व करेंगे। हमें दिया क्या गया है, पहले ये दोनों त्रिभुज जो सर्वांग सम है इनकी भुजाएं हम आपस में निकाल लेते हैं। तो पहले लिख लेते हैं त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी के, ठीक है। अब ये दोनों त्रिभुज जब आपस में सर्वांग सम है तो इनकी जो भुजाएं हैं वो आपस में क्या होगी, बराबर होंगी, ठीक है। तो देखिए ए बी ई की बात करूं, ए बी ई, तो इसमें ये बड़ी भुजा ए बी वह बराबर है, अगर मैं त्रिभुज ए सी डी की बात करूं तो बड़ी भुजा इधर कौन सी हो गई, ए सी के, ठीक है। तो ए बी बराबर है ए सी के। फिर हमें दे रखा है त्रिभुज ए बी ई में ये जो आप छोटी भुजा देख रहे हैं ए डी, और अगर इधर से बात करूं ए सी डी में तो ये छोटी भुजा ए, कहने का मतलब ए डी और ए आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ हम लिख देते हैं ए डी इक्वल्स टू ए ई। फिर आप देख रहे हैं ये वाली भुजा बी ई, ठीक है। अगर ए बी ई की बात करूं तो इसमें बी ई भुजा नजर आ रही है, और अगर ए सी डी त्रिभुज की बात करूं तो यहाँ पर सी डी नजर आ रहा है। मतलब कि ये तीसरी भुजा भी आपस में क्या है, बराबर। मतलब कि बी ई बराबर है सी डी के, ठीक है। तो ये तो हमें भुजाएं आपस में बराबर सम के अंदर दिया गया। अब हमें प्रूफ क्या करना है वो हम ले लेते हैं, ठीक है। अब त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। तो देखिए कैसे, अब हमें दिया क्या गया है। अब मैं अगर इन दोनों त्रिभुजों की बात करूं, ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला, तो बड़े वाले त्रिभुज में आप देख रहे हैं जो ए बी भुजा है वह किसके बराबर है, ए सी के। अभी हमने देखा था, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ए डी त्रिभुज में और ए बी सी त्रिभुज में जो ए बी है वह बराबर है ए सी के, और साथ ही साथ जो ए बी है उसके अपॉन में हम ये भी ले सकते हैं, ए बी अपॉन में ए डी बराबर है ए सी अपॉन में ए ई के। इस तरह भी आप लिख सकते हैं। अपॉन में हम छोटी भुजा ले लेते हैं, ए बी अपॉन में क्या हो जाएगा, ए डी बराबर है ए सी अपॉन में ए ई के। और अगर आपको कंफ्यूज होना हो तो देखो मैंने अभी यहाँ पर भी समझाया था, ए बी बराबर है ए सी के और ए डी बराबर है ए ई के। तो देखो दो संगत भुजाएं मैंने आपस में दोनों त्रिभुजों के बता दी है, एक छोटा वाला त्रिभुज और एक बड़ा वाला त्रिभुज। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर एक एंगल भी कॉमन नजर आ रहा है। अगर मैं बात करूं बी ए सी, ठीक है, तो ए बीच में आ रहा है, राइट बच्चों,
और अगर मैं इस छोटे त्रिभुज की बात करूं मतलब DAE, तो यहाँ पर भी दोनों त्रिभुजों में ए एंगल कॉमन आ रहा है, मतलब कि ये उभयनिष्ठ एंगल है, उभयनिष्ठ कोण है, जिससे छोटा वाला त्रिभुज भी बन रहा है और बड़ा वाला त्रिभुज भी बन रहा है। तो हम यहाँ पर तीसरा पॉइंट एंगल A इक्वल्स टू एंगल A क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यह उभयनिष्ठ कोण है। तो अब यहाँ पर कौन सी समरूपता कसौटी लागू होती है, यहाँ पर होती है भुजा एंगल भुजा, मतलब सॉरी भुजा कोण भुजा या साइड एंगल साइड, ठीक है। तो साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से हम कह सकते हैं इन दोनों त्रिभुज में जब ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है और साथ ही साथ एक कोण भी बराबर है, तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC के, ठीक है। ADE समरूप है त्रिभुज ABC के, यही हमें सिद्ध करना था बच्चों, इति सिद्धम। तो चलिए ये सम भी आपका हो चुका है कंप्लीट, जो हमें प्रूफ करना था वो कर दिया है। तो आज के लिए इतना ही, इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए, बने रहिए। अब नेक्स्ट वीडियो रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 7। ओके, थैंक यू बच्चों।